बस बहन, आज मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी तरक्की की है उसका सारा श्रेय मैं मम्मी पापा को देता हूँ। आज मम्मी पापा के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। भाई, माना आपके पास सब कुछ है, लेकिन बुरा मत मानना, उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी अधूरी है। अधूरी है? बहन, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ भाई, अधूरी ही है। रुको रेनू, मैं समझाता हूँ। भाई साहब, रेनू का कहने का ये मतलब है आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास औलाद नहीं है। जीजा जी, औलाद का होना या ना होना इंसान के हाथ में नहीं होता। अब डॉली और मैं माँ बाप नहीं बन सकते तो यही सही। नहीं नहीं भाई, आप ऐसा मत बोलो। मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी कि वो अपने पोता पोते को खिलाए, लेकिन उनके जीते जी उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। बहन, मुझे अच्छे से पता है मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी कि वो दादा दादी बन पाएँ, लेकिन बहन, डॉली और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि उनके जीते जी हम उन्हें ये सुख नहीं दे पाए। भाई, आपको एक बात कहूँ, जवानी तो जैसे तैसे कट जाएगी, मगर बुढ़ापे में ना अपनी औलाद की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ भाई साहब, बुढ़ापा ना बिना औलाद के नहीं करता। हम तो अपने के नाते आपको यही सलाह देंगे कि आप ना भाभी को तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। जीजा जी, आप ये क्या बोल रहे हो? माना डॉली माँ नहीं बन सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉली को छोड़कर दूसरी शादी कर लूं। हाँ भाई साहब, इसमें गलती क्या है? भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपके पास इतना पैसा प्रॉपर्टी है, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी आराम से। भाई साहब, मैं आपको एक सलाह दूं, डोली भाभी को है ना 20-25 लाख रुपए देके तलाक ले लो। उनके चक्कर में क्यों आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर का चिराग होना बहुत ज़रूरी होता है। आप भाभी को तलाक दे के दूसरी शादी कर लो। बहन, जीजा जी, प्लीज़ आप मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, और मैं इस बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, मगर हमारी बात पे गौर करना। ठीक है भाई साहब, फिर हम चलते हैं। चलो रेनू। अच्छा भाई। ठीक है बहन। राजीव सुनो। हाँ डॉली, बोलो। राजीव, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में मैं आपको कोई वारिस नहीं दे पाई। मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर लो। क्या डॉली, मैं दूसरी शादी कर लूँ? मुझे लगता है बहन जीजा जी आए थे तो आपने हमारी बातें सुन ली हैं। हाँ राजीव, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी, और आपके बहन जीजा सही तो कह रहे थे। आप क्यों मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? आप मुझे तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। और राजीव, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगी। डॉली, आपके भी जो मन में आया जा रहा है वो आप बोली जा रही हो। दुनिया तो बोलती है, और आपको क्या लगता है कि मैं दुनिया की बातों में आ जाऊंगा? डॉली, एक बात बताओ, अगर आप माँ नहीं बन पा रही हो तो इसमें आपकी क्या गलती है? पता नहीं राजीव, इसमें मेरी गलती है या नहीं है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ दुनिया के ताने सुनते सुनते। जब मम्मी पापा थे तो वो मुझे ताना दिया करते थे कि पोता पोती का सुख नहीं दे पा रही है। यहाँ तक कि पड़ोसी भी ताना देते हैं और रिश्तेदार भी ताना देते हैं। बस राजीव, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पाता। मुझे पता है डॉली, जिस पर बीतती है वही जानता है, लेकिन मुझे ये भी पता है औलाद का होना या ना होना इंसान के हाथ में नहीं होता, ये तो भगवान का फैसला होता है। और डॉली, कई बार तो औलाद होकर भी इंसान औलाद का सुख नहीं ले पाता है। राजीव, इस बात को आप समझते हो, लेकिन दुनिया तो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको तो सबको यही लगता है कि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 सालों में मैं आपको कोई भी बच्चा नहीं दे पाई। डॉली, जब मैं दुनिया की परवाह नहीं कर रहा हूँ तो आप क्यों कर रही हो? चलो मुझे एक बात बताओ, जिनके बच्चे हैं क्या वो अपने बच्चों का सुख ले पा रहे हैं? आप दूर क्यों जाती हो? चाचा जी को ही देख लो। चाचा जी का एक लौता बेटा अपने बीवी बच्चों को लेके अमेरिका शिफ्ट हो गया है, और चाचा जी को बुढ़ापा अकेले काटना पड़ रहा है। डॉली, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, औलाद हो या ना हो, टाइम ऐसा आ गया है कि बुढ़ापा अकेले ही काटना पड़ता है। डॉली,
मुझे आज भी हमारी शादी का वो दिन अच्छे से याद है, जब फेरे लेते समय हम दोनों ने एक दूसरे से वायदा किया था कि एक दूसरे के सुख दुख में हम हमेशा साथ रहेंगे, और आप मुझसे कह रही हो कि मैं आपको छोड़कर दूसरी शादी कर लूँ। डॉली, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। हमारा बच्चा हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे साथ हो ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है डॉली।